माय मेन एजुकेशन में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ कृपया करके सभी बच्चों से निवेदन है कि इस वीडियो पूरा अंत तक देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, लेकिन देखें ज़रूर, क्योंकि आप लोग का ये एग्ज़ाम परसों जो होने वाला है उसका रामबाण इलाज है। रामबाण मैथ में फुल A+ लाने का मौका है। इसलिए आई रिक्वेस्ट मी फॉर ऑल एवरीबॉडी, जितने भी बच्चे मेरे प्यारे छोटे से भाई बहन हैं, कृपया करके आप लोग के लिए अपने से VVI क्वेश्चन जो आप लोग एग्ज़ाम के लिए दिए हैं, प्लीज़ वीडियो पूरा अंत तक देखें और समझ में आए। ज़रूर ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में आप लोग को नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए वीडियो पूरा अंत तक देखें और ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आज नहीं मात्र आप लोग के पास 48 घंटा समय है बाबू। इसलिए पढ़ाई पर फोकस कीजिए और वीडियो पूरा अंत तक देखें। आप लोग का रामबाण इलाज है ये, ठीक है। चलिए, आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, कि आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया। हम लोग एक कंसेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ, बेसिक के साथ आज सारा चीज़ कंप्लीट करने वाले हैं। इसलिए वीडियो पूरा अंत तक देखें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक की ओर ताल तक झंडा का इमेज भेजिए कमेंट करके कि हम लोग रेडी हैं A+ लाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन क्या बोला है, सो फोकस कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, यानी निम्नांकित है लेकिन निम्नलिखित वो निम्नांकित एक ही होता है, कंफ्यूजन नहीं है। क्या बोला बाबू, परिमेय संख्या बोला। क्या बोला है, परिमेय संख्या। हम लोग ये भी जानते हैं कि परिमेय संख्या जो है P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो चलिए इसमें देखते हैं परिमेय संख्या कौन है। सबसे पहले आप लोग समझा दे तो ऑप्शन तो मेरा 1 है, क्योंकि परिमेय संख्या 3/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर 1। लेकिन ये मेरा क्या चीज़ है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जहाँ भी आप लोग के ये नॉन परफेक्ट दिखे, मेरा √3 परफेक्ट है नहीं, तो मेरा कौन सा हो गया, अपरिमेय संख्या। पाई भी मेरा जो है ये भी मेरा क्या है, अपरिमेय ही है, ठीक है। चलिए आप लोग के एक ऑप्शन के साथ अनेक क्वेश्चन आप लोग को क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है से ध्यान दीजिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या। अभी बता चुके हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ये मेरा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ही ना समझिए, इससे आपको बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या बोला है कि आप जीरो मेरा कच्ची है, ये परिमेय संख्या भी है। आप बोल देगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या भी है। ये परिमेय संख्या भी है 0 और पूर्ण संख्या भी है, ठीक है। 1 जो है, वर्ण जो है ये मेरा प्राकृतिक संख्या भी है, ठीक है। समझ आ गया ना, प्राकृतिक संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है, ठीक है। इसके लिए आप लोग के मेरे लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा, जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 2 जो है ये परिमेय संख्या भी है और ये सबसे छोटी सम संख्या भी है, ठीक। तो इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर D नंबर होगा, ऑप्शन नंबर D होगा। √2 मेरा कोई भी परफेक्ट भी नहीं है, इसलिए मेरा कौन सा परिक संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। मेरा जो बोल रहे बाबू उस पर फोकस कीजिएगा, कमांड कीजिएगा, आप लोग कहीं नहीं देगा इससे बाहर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच का स्थित है। परिमेय संख्या बोला है, किसके बीच में बोला, 1 और 2। अगर कोई भी नहीं बोला तो 1 मान के चलना। मान लो कि 1/1, ठीक है, यहाँ 0 आ रहा है, 2/1, दोनों नीचे ऊपर का चीज है बराबर है। तो 1 बोलेगा तो हम बताए थे क्या कि इससे 1 बढ़ा के कर दीजिएगा गुना, तो 2 एकम 2 ऊपर भी हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 2 और 4 के बीच में कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3/2 आएगा। ऑप्शन नंबर B सही, ऑप्शन नंबर B सही, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 0.6 बराबर है। इसको आप लोग ऑप्शन से ही सोल्यूशन करने ट्रिक सिखा देंगे, जबकि 0.6 है, ये तो होबे नहीं करेगा, नहीं होगा। 3/5 करेंगे तो 0.6 ही आ जाएगा। इसका अंदर है, सॉरी यहाँ चिन्ह देगा, ठीक है, रेकरिंग का चिन्ह देगा, ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन मिस प्रिंट है, यहाँ चिन्ह रेकरिंग करेगा। ये सिंपल है, अगर सिंपल यहाँ 0 रहता तो ये आंसर होता, ठीक।
लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि इसके पास क्या चीज़ है, रेकरिंग चला आवृत्ति यानी कि बार बार रिपीट होने वाला संख्या है। अगर 6 से करेंगे इसको तो 0.6 ही आएगा, ये भी हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 कैसे, अगर 3 से भाग करेंगे 0.6666 इस तरह आएगा, यानी कि रेकरिंग चढ़ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 6√5 गुने 2√5, इस सब के क्वेश्चन जब रहेगा तो सबसे पहले रूट देखिए दोनों सेम है, तो रूट जब सेम है तो 5 से कम रूट हट जाएगा, क्योंकि रूट गुने रूट करेंगे 5 5 25, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का गुना है और गुना चिन्ह दिया है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और रूट रूट खत्म, 12 25 कितना होता है बाबू 60, 12 25 कितना होता है 60, ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, भागा बोला है, तो 2 से भागा करेंगे 8 में कितना आएगा 4 आएगा, रूट के चिन्ह है तो रूट के चिन्ह दीजिए, 3 से काटेंगे 15 में कितना आएगा 5, तो 4√15 5, 4√5, ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर सी सही। आप लोग को जबरदस्त, आप लोग को 6 क्वेश्चन बता दिए। प्लीज वीडियो ज़्यादा से शेयर कीजिए, आप लोग का समय बहुत कम है, वीडियो जितना शेयर कीजिएगा उतना आप लोग एक एक क्वेश्चन एक एक पॉइंट आप लोग के रामबाण बन के आएगा बाबू, इसलिए प्लीज कृपया करके वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन क्या है, √11 माइनस √7 ब्रैकेट √11 प्लस √7, जब भी माइनस में है और एक प्लस में, माइनस प्लस हम लोग क्या जानते हैं कि a² माइनस b², तो √11 गुने √11 करेंगे तो सिर्फ क्या बच जाएगा 11 बच जाएगा, प्लस माइनस माइनस √7 गुने √7 करेंगे तो क्या बच जाएगा 7, 11 में 7 गए कितना बचेगा 4, ऑप्शन नंबर 4 सही, ऑप्शन नंबर 4 सही। ठीक है, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है से ध्यान दीजिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन 1/√7 यानी कि 1 के √7 ठीक -2 गुने करेंगे तो √7 प्लस इस तरह आएगा। ठीक है, 7 + 2 ठीक क्लियर हो गया, इस तरह आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर के √7 तो प्लस में हो जाएगा, तो सिंपल से हंगे नजर आएगा प्लस में, √7 + 2 है ना, और √7 अभी बता चुके कट जाएगा, अब माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4, तो नीचे कितना चाहिए 3, 7 में 4 गया तो 3 और 11 ऊपर में रहेगा। ठीक है, यानी √7 + 2/3। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 64 1/2 का मान होगा। 64 किसका मान है बाबू, किसका स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है। नहीं जानते हैं तो आप लोग यहाँ एलसीएम निकालिएगा। ठीक है, 2 तरह बता देते हैं, एलसीएम निकाल के इस तरह कीजिएगा तो 2 के पावर कितना आएगा, यानी कि 2 के पावर कितना आएगा, तो 2 के पावर 6 आएगा, गुना में 1/3, 3 से काटेंगे 2 बार में, हाँ 1/2 तो 3 आएगा, तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, कितना होता है 8, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से एलसीएम निकालिएगा, जितना 2 रहेगा उतना ऊपर पावर लिखिएगा, 6 2 आया तो 6 लिख दिया और 2 से काट दिया, कितना गया 3, तो 2 के पावर 3 कितना आता है 8 आता है। ठीक, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है। एक चर वाला बहुपद हम लोग जानते हैं कि एक चर वाला था, 2 चर वाला था, ये मेरा 2 चर है क्योंकि एक्स वाई दोनों है, एक्स वाई दोनों है, एक्स वाई दोनों है, यानी कि एक संख्या, इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 सही। दोनों में से कौन सा एक चर वाला है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही। ठीक है, ये आप लोग को इम्पोर्टेंट छोटा छोटा क्वेश्चन था, लेकिन आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंस है एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, निम्न में से बहुपद, निम्न में से बहुपद कौन द्विपद है, यानी कि निम्न में से बहुपद में जो है द्विपद, ये 2 पद है क्योंकि 2 संख्या लिखा है 1 2, एक कितना पद है 1 2 3, 3 पद है, ये 3 पद, ये 2 पद, ये 1 पद, ये 1 2 3 पद, ये 3 पद है, ये 1 पद है, ये 3 पद, लेकिन हमको पूछा द्विपद, तो द्विपद हो गया, तो ये आप लोग को एक में 3 कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आप लोग के बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन का बहुपद 4 - y2 का घात है। घात बोला है, काची बोला है घात, घात का मतलब काची होता है पावर, काची होता है पावर, तो घात कितना y का 2 ही घाट है,
इसलिए ऑप्शन नंबर 20 सही। जितने ऊपर बोलेगा घात अगर बोलता है मान लीजिए 4 गुना तब y4 y के पावर 4 y के पावर 3 y के पावर 2 तो घात बोलता तो जो सबसे बड़ा रहता है ना वही लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसमें सिंपल हम लिए बताने के लिए, ठीक है, समय आप लोग के कम है इसलिए। 40 नंबर क्या है कि x की पावर 4 गुने x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का यानी कि x माइनस 1 का भाग देने पर शेषफल होगा। तो भाग देने के बाद शेषफल ही माइनस में है। सबसे पहले जानते हैं, सीखिएगा करके, ये माइनस में है ना, तो ये 40 आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 1। तो जहाँ है 1 का जानते करते पावर 1 ही होगा, 1 के कितना गुना करेंगे तो उतना ही होगा, प्लस है तो प्लस। 3 का भी उसी तरह 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1। क्लियर हो गया। ये 2 से ख़त्म, 2 में 2 गया ख़त्म, ये 2 बच गया 2, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 सही। मान बैठाना बाबू, जैसे कि मान लीजिए 1 के पावर कितना होगा 4 प्लस 1 के पावर कितना होगा 3, इस तरह के बैठाना, ठीक है। तो 1 के पावर कितना गुना करेंगे तो 1 ही ना आएगा, तो 1 और 1 2 हो गया, 2 में 2 गया तो 0, खत्म, 1 2 बच गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 15 नंबर क्वेश्चन। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 का गुणनखंड सब प्लस में है, तो माइनस तो एकदम हटा दीजिए, माइनस एकदम हटा दीजिए, माइनस एकदम हटा दीजिए, सिर्फ प्लस में। आप लोग को शॉर्टकट है, आप लोग सोचने की जरूरत नहीं है, आप लोग को ट्रिक बता रहे, कंसेप्ट बता रहे। ये प्लस में दोनों है तो ये माइनस में है, ये भी माइनस में भी है, तो माइनस कहाँ से आएगा, जब प्लस में तो माइनस में कहाँ से आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 का गुणनखंड होगा। तो 5x स्क्वायर, चलिए सबसे पहले 5x का स्क्वायर है कि नहीं है, चलिए तो क्या बोला है, इसको 2 तरह के सोल्यूशन करने पर बहुत लंबा बन जाएगा, लेकिन शॉर्टकट ट्रिक चाहिए। ये प्लस प्लस तो होगा नहीं, होगा नहीं ना, नहीं होगा, ठीक है। ये शुरू प्लस है तो शुरू प्लस वाला ही रहेगा, माइनस नहीं रहेगा, माइनस माइनस तो होगा नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर तो है नहीं, इसलिए ये भी नहीं होगा, और शुरू माइनस तो होगा नहीं, क्योंकि शुरू यहाँ क्या है प्लस है, तो इसलिए पहले ब्रैकेट लगाना चाहिए, प्लस होना चाहिए। आप लोग का शॉर्टकट ट्रिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंस है, ठीक है। चलिए 17 नंबर का है, निर्देशांक -3 -5 का भुज है। भुज बाबू हम लोग x को कहते हैं, कोटि हम लोग y को कहते हैं, याद रखिएगा। x को हम लोग भुज कहते हैं, y को हम लोग कोटि कहते हैं। तो भुज पूछा है तो -3 होगा ऑप्शन में, और कोटि पूछता तो -5 लिखते, भुज पूछा तो इसलिए -3, जैसे कि कोटि दिया हुआ, कोटि दिया हुआ है -1 होगा, अभी बता चुके हैं। आप लोग आंसर दीजिए कमेंट करके, हमसे पहले आप लोग देखिए और आंसर कमेंट में दे दीजिए कि हाँ ये भैया ये आंसर होगा। आप लोग के बड़ा भाई, आप लोग जिंदा है, आप लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंस है कि आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आप लोग के अभी जान बान रान है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन इंपॉर्टेंस से एकदम VVI क्वेश्चन डाल दिए हैं। इस वीडियो को देखना मत भूलिए, ज़्यादा ज़्यादा अंत तक जरूर देखें, अपने एग्जाम में 100% नंबर ला के रहिएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है से देखिए, प्लस प्लस है 1 2 किस चतुर्थांश के, चतुर्थांश क्या चाहिए था, इस तरह कर देता, इस तरह, ये हो गया प्लस प्लस, ये हो गया माइनस प्लस, ये हो गया माइनस माइनस, ये हो गया प्लस माइनस, है ना। तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर हो गया। तो क्या बोला, प्लस प्लस 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों प्लस में है, इसलिए चतुर्थांश कौन होगा, चतुर्थांश 1 होगा, चतुर्थांश 1 होगा ऑप्शन में। चलिए जहाँ है वहाँ देखेंगे, अभी कहाँ पर है, चतुर्थांश 1 प्रथम ए नंबर, ठीक। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के काटम बिंदु को कहते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के काटम बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। जैसे ए से है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स से नहीं गया, वाई एक्स, वाई नहीं आया, एक्स से नहीं गया, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, तो काटम बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु एक आध क्वेश्चन बताते हैं 0 0 रहता है, इस तरह भी क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है कि बताइए इसमें मूल बिंदु कौन है, तो 0 0, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को अभी बता चुके भुज किसे कहते हैं, कोटि किसे कहते हैं। तो एक क्वेश्चन
21 नंबर 22 नंबर दोनों का आप लोग का होमवर्क है और दोनों को कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कौन होगा। ठीक है, एक्स अच के पूछा है और वाई अच के पूछा है, इसलिए बताइए एक्स अच के पूछेगा तो कौन आंसर होगा। तो यहाँ आंसर दे दिया है, इसलिए एक्स 0 हो, अगर एक्स पूछेगा तो वाई 0 रखिएगा और वाई के पूछेगा एक्स को 0 रखिएगा। बस इतने याद रखिएगा, शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक, चलिए इसमें 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, -3 और -5 के निर्देशांक में कौन सा बिंदु प्रदर्शित कर रहा है। तो -3 और -5 ये माइनस माइनस में है, तो कौन सा बिंदु कर रहा है, -3 और -5, -3 और -5 हल्का सा मिस प्रिंट कर दिया बच्चों लोग। ठीक है, यहाँ -3 आना चाहिए। ठीक है, -3 -5 है, मिस प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह करके करेंगे यहाँ पर। तो मान लो यहाँ डी है, इस से मिलाइएगा आप लोग। ठीक है, जैसे कि डी नंबर पर है यहाँ, है ना, तो 2 और 6 है। पहले एक्स लिखिएगा, तो एक्स माइनस जहाँ रहेगा वहाँ मार के बनाइए। ठीक है, मिस प्रिंट हो गया यहाँ पर, सॉरी उसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x बराबर 2 y बराबर 1 है, तो समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k में k के मान होगा। आने की क्या बोला है कि x बराबर 2 और y बराबर 1 है, तो समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का मान होगा। यानी कि k के मान जो होगा वो क्या होगा, तो x बराबर 2 है तो 2 गुने 2 करेंगे, प्लस है तो प्लस 3 गुने 1। ठीक है, तो कितना होगा, 4 प्लस 3 कितना होगा, 7 होगा। कितना होगा, 7। तो के बराबर कितना होगा, 7 होगा। इस प्रकार के आप लोग को ऑप्शन देगा और बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में हलों में से कौन समीकरण का हल है। ठीक है, अभी बता चुके हैं कि हल कौन सा होगा। तो हल जो होगा बाबू आप लोग ऑप्शन देख के ही बनाइएगा। तो x बराबर 2 है, तो यहाँ भी 2 बैठाएगा तो 4 आएगा, प्लस है तो प्लस, x y बराबर 3 तो 3, तो 7, यहो पटी 7 और यहो पटी 7 आ रहा है, तो समझिए कि आंसर वही होगा। दोनों पटी इक्वल आना चाहिए, यानी कि लाना है आप लोग के 7। अगर 7 आ गया तो आंसर वही होगा, नहीं आया तो गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर x बराबर 0 है, समीकरण x बराबर 0 रहेगा तो y अच कहलाएगा और y बराबर 0 रहेगा x अच कहलाएगा। ठीक है, अभी बता चुके हैं कि x 0 ये लोग बता चुके हैं अभी। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा x बराबर 0 रहेगा तो x y अच होगा और y बराबर 0 होगा तो x अच होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि दो भिन्न रेखाओं में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं। तो 1, ऑप्शन नंबर ए सही। रेखाएं समांतर होती है यदि वे प्रतिच्छेद नहीं करती, तो कथन निम्न में से कौन से रूप में दिया गया है, एक अवधारणा के रूप में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी सही। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, एक दिए गए वे बिंदु से होकर कितनी रेखाएं जा सकती है, कितनी रेखाएं जा सकती है, तो अनंत, ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर डी सही, सॉरी अनंत। यानी कि एक बिंदु है, बहुत सारा जाएगा, एक बिंदु से बहुत सारा जाएगा, ऐसे करके ऐसे करके बहुत सारा, एक ही बिंदु है तो कितना सारा प्रतिच्छेद रेखाएं कर सकती है। तो इससे प्रतिच्छेद ऐसे न होता है, इससे ऐसे अनंत। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 40 का पूरक कौन, पूरक कौन बोलेगा तो 90 घटाइएगा, तो 40 घटा देंगे तो कितना आएगा, 50। यानी कि 40 का पूरक कोण जो मान होता है वो कितना डिग्री होगा, 50 डिग्री। 54 डिग्री का संपूरक कोण का मान कितना होगा, संपूरक का मान जो होता है वो, यानी कि पूरक का मान जो होता है 190 घटा 90 घटा तो संपूरक 180 से घटाइएगा। 180 से अगर 54 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 126 बचेगा। कितना बचेगा, 126 बचेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, एक कोण अपने पूरक कोण से दुगुना है। एक कोण मान लो x है बाबू, पूरक कोण के दुगुना है, 90 माइनस x करेंगे तो दुगुना हो गया, तो कोण का मान हो गया, तो x इधर हो गया बराबर 2, यानी कि 180 माइनस 2x, ये पर प्लस में है, ये माइनस में आएगा तो प्लस में 3x हो जाएगा,
3x बराबर कितना हो जाएगा 180, काटेंगे कितना डिग्री आएगा 60 डिग्री आएगा। कितना डिग्री आएगा 60। कोण का मान कितना डिग्री होगा 60 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा 60, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, आकृति में ए ओ बी एक रेखा है तो y का मान होगा, तो इस तरह रहेगा। तो 3 इसको जोड़ दीजिएगा तीनों को, ठीक है। तो 3y 2y 3 2 5 और 1 6, 6y बराबर इसका मान कितना होता है, इसको मान जो होता है 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री लिख दिए, काटेंगे तो कितना आएगा 30 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर बी सही। इसी तरह 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, आकृति में x का मान होगा, x का मान x भी है, तो अभी बता चुके हैं जब भी इस तरह रहेगा तो x कितना हो गया 3x हो गया प्लस 108 बराबर 180 डिग्री। तो 3x बराबर 180 डिग्री माइनस 108, 3x बराबर 72 डिग्री। काटेंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा 24 डिग्री आ जाएगा। कितना डिग्री आएगा 24, इसलिए इसका आंसर कितना डिग्री होगा 24 डिग्री होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, आप लोग आधा क्वेश्चन बता चुके हैं, प्लीज वीडियो पूरा अंत तक देखें, आई रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से और सभी भाई बहनों से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है इसे ध्यान दीजिएगा। आकृति में आदि दे दिया है, ये फिगर दिया हुआ है, तो आने की इसका पूछा क्यों का पूछा, क्यों का मान कितना होगा। सबसे पहले इसको त्रिभुज बना दीजिए, ठीक है। आप लोग को दो तरीका बताते हैं, पहला तरीका, ठीक। तो 100 इसको आने की कोई भी कोण को बाहरी अंदर से बाहर किया जाए फिर बाहर से अंदर किया जाए, 180 घटाएंगे। इसको यहाँ करने के लिए, इसको यहाँ करने के लिए कितना घटाएंगे, तो इसका 50 आएगा, इसका 70 आएगा। 70 प्लस 50 प्लस x बराबर 180 डिग्री होगा ना। तो 120 डिग्री आ गया, इधर माइनस में है तो इधर आ गया प्लस में। तो 180 में 120 घटा देंगे कितना डिग्री आएगा 60 डिग्री आएगा। कितना डिग्री आएगा 60, नहीं तो ऊपर 3 जोड़ दीजिएगा तो 110 और 240 कितना डिग्री आ गया 240 प्लस क्यू बराबर 360 डिग्री, क्यू बराबर 360 डिग्री माइनस 240 कितना आ जाएगा 120 डिग्री। 120 को इसको अंदर करने के लिए 180 घटाएंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। आई बता चुके दोनों तरह से बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीन त्रिभुज यानी कि त्रिभुज का है तो कितना मान होता है 180 डिग्री। दो सर्वांशम आकृति होते हैं असमान होते हैं। दो सर्वांशम के मतलब होता है कि इसी तरह त्रिभुज दो रहेगा, सब चीज़ बराबर आने की लंबाई चौड़ाई जितना सब चीज़ बराबर, उसको सर्वांशम कहते हैं, ठीक है। दोनों तरफ समान होना चाहिए सब चीज़, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है इसे ध्यान दीजिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में कौन त्रिभुजों का सर्वांशम कसौटी है, तो SAS, ठीक। ऑप्शन नंबर डी सही, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, AB बराबर BC है, एंगल C बराबर 80 डिग्री है, तो एंगल B का मान होगा। तो सबसे पहले दोनों मिल क्या चल रहा है, B मिल रहा है, B खत्म कर, जो मिलेगा उसको खत्म कर दीजिए। तो जितना A रहेगा बाबू उतना C रहेगा, ठीक है। तो C के मान दिया मेरा 80 डिग्री, तो A के भी मान मेरा कितना डिग्री होगा 80 डिग्री होगा। तो एंगल B का पूछा है तो 80 80 160 डिग्री, 80 80 160 डिग्री प्लस B बराबर 180 डिग्री, प्लस में इधर आ गया तो माइनस में 180 में 160 घटाएंगे कितना डिग्री आ जाएगा 20 डिग्री आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन नंबर डी सही। इसी तरह आप लोग इसका भी बनाइएगा, A से A खत्म, जितना B रहेगा उतना C रहेगा। तो B का 55 डिग्री है तो C का भी मेरा कितना डिग्री रहेगा 55 डिग्री। तो 55 55 110 डिग्री, तो A के बराबर 110 डिग्री में 180 डिग्री घटा दो तो किसका मान निकल जाएगा, A का मान निकल जाएगा। A का मान कितना डिग्री निकल गया 70 डिग्री निकल गया। कितना डिग्री निकल गया अभी बताएं 70 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए सही। किसी त्रिभुज के अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं, अधिक से अधिक तीन कोण से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। एक चतुर्भुज के कोण इतने दे दिए तो कोण में से इसका सबसे बड़ा कोण, तो सबसे पहले चतुर्भुज बोला है तो चतुर्भुज के मान भैया 360 डिग्री होता है, सबसे पहले लिख दीजिए। और कितना है
जानबे करते हैं, रेशियो में जब रहेगा तो इसे जोड़ देते हैं। तो 3 2 5, 3 8, 8 और 13, 8 और 13 कितना हो गया? 8 और 13 21, 21 30, 30 बराबर 360, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से 12, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। सबसे बड़ा कौन कौन है? 13। 13 इंटू 12 करेंगे 156, 13 इंटू 112 करेंगे 56, 156, 13 इंटू 12 करेंगे 156। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? चतुर्भुज के अंतर कोणों का योग होता है, यानी कि कितना डिग्री होता है? 180 और 360 डिग्री। चतुर्भुज का मान कितना होता है? 360 डिग्री। एक चतुर्भुज का कोण इतना इतना दे दिया, अनुपात में दिया सबसे छोटा कोण। अभी सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन 2 है सबसे छोटा। तो 4 2 6, 6 5 11, 6 5 11, 6 5 11, 11 7 7 11 18, 18 यानी कि 18 बराबर कितना दिया हुआ है? 360 दिया हुआ है। तो 1 बराबर 20, तो 20 दूनी 40। ऑप्शन नंबर बी सी डी। समांतर चतुर्भुज की मान्यता आपस का कोण जो होता है ये बराबर होता है। जितना ए रहेगा उतना सी रहेगा, जितना बी रहेगा उतना डी रहेगा। तो डी पूछा है 125 डिग्री, 135 डिग्री, तो बी के मान भी 135 डिग्री होगा। याद रखिएगा 135 डिग्री ही होगा। समबाहु चतुर्भुज में ए बी सी डी सी या डी का योगफल होगा। तो सी या एक कोण मतलब 4 कोण का मान होता है 180 90 90, 180 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सी सही। एक आयत का प्रत्येक कोण होते हैं 90 डिग्री। यह आयत है, एक कोण का नाम 90 डिग्री। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहलाती है? बड़ी जीवा मान लो व्यास है, तो सबसे बड़ी जीवा को व्यास ही हम लोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही। उनचासवां का वृत्त खंड एक चाप तथा के बीच का भाग होता है, यानी कि बीच का भाग एक चाप है। ठीक है, उसके बाद व्यासीन होता है। ऑप्शन नंबर डी सही। 50 नंबर क्वेश्चन क्या? एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उस भागों को विभाजित करता है, यानी कि एक ही तल में कितना भाग, यानी कि भाग जो होता है वो विभाजित करेगा। सो बोला है एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उस कितने भागों में बांट कर सकता है? 3 भागों में बांट सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही। ऑप्शन नंबर सी सही। चलिए क्या नंबर क्वेश्चन क्या बोला? आकृति में x का मान होगा। तो हमेशा याद रखिएगा ऊपर में दिया रहेगा, ऊपर में दिया हुआ यहाँ लाना है, तो इसका दुगुना कर दीजिएगा, 2 गुना कर दो, 35 दूनी 70। ऑप्शन नंबर ए सही। अगर यहाँ रहता है तो उसको भाग कर देते। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? इसका पूछा कर्ण दे दिया 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16, 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और उसके केंद्र के जीवा पर स्थित की लंब 4 सेंटीमीटर, तो जीवा की लंबाई होगा। ठीक है, तो लंबाई जो होगा वो कितना होगा? 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, घटाएंगे तो आएगा 9, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक, हीरोन का सूत्र होगा, हीरोन का सूत्र जो होता है एस एला होता है। ठीक, एक किसका है? तो अर्थ परिमाप का, यानी कि एस निकालने का फॉर्मूला बोल देगा। एस निकालने का फॉर्मूला क्या चाहिए? तो ए प्लस बी प्लस सी का बटे 2। ठीक, चलिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? त्रिभुज दे दिया, क्षेत्रफल निकाला, यानी कि हीरोन का सूत्र निकालना है। तो इसके फॉर्मूला पर सबसे पहले पुटिंग कर देंगे। तो 40 प्लस 24 प्लस 32 बटे 2, 96 आएगा। 96 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 48 आएगा। कितना आएगा? 48। एस निकल गया, एस बराबर कितना आ गया? 48। हो सकता है खाली एस पूछेगा तो 48 लिखिएगा, यदि आगे पूछेगा तो फिर शोषण करना पड़ेगा। हो गया 48। याद रखिएगा एस बराबर कितना हो गया? 48। तो अब इसी फॉर्मूले में बैठाएंगे, तो ऐसे कर लीजिएगा 48 गुने एस मेरा 48, ए मेरा 40, 40 में 48 घटाएंगे तो 8 आएगा। फिर 48 में 24 घटाएंगे 24, 48 में 32 घटाएंगे तो 16। ये गुना करेंगे तो कितना आएगा? 14
7 4 5 6 ई निकाल दीजिएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अगर नहीं जानते हैं इतना कर लीजिएगा, हो सकता है बहुत बच्चा नहीं जानता है, तो ऑप्शन जो है ना ऑप्शन का डबल गुना कर दीजिएगा, यानी कि स्क्वायर कर दीजिएगा। जैसे 484 कर दीजिएगा, 384 कर दीजिएगा। अगर इतना आ गया तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी 384 होगा। इसका कितना होगा? 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, चलिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक समबाहु त्रिभुज एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई होगा, यानी कि एक भुजा है उसकी ऊंचाई होगा। तो सबसे पहले समझा कि ऊंचाई पर फॉर्मूला क्या चाहिए, √3/2 गुना में 10 काटेंगे 5, तो 5√3। ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला रखिएगा। वो हो सकता है इसमें फॉर्मूला से पूछेगा समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बताइए, तो √3/2/a, √3/2 रूट गुने ए। ठीक, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इसे ध्यान दीजिएगा कि √2√3 का भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 गुने ए स्क्वायर, √3/4। ठीक, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, रूट खत्म, 3 आएगा, 4 से 4 खत्म, तो 3√3 आ गया। लेकिन ये दिया पॉइंट में, तो 3 गुने √3 का मान कितना, तो 1/73, तो 4 का, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, संतानों को क्या एक घन का जिनका किनारा ए दे दिया 500 फीट फॉर ए स्क्वायर। ठीक, चलिए 4a स्क्वायर। 58 क्वेश्चन क्या एक घन जिसका किनारा ए दे दिया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, कुल बोलेगा तो 6a स्क्वायर। ठीक, और 500 बोलेगा तो 4a स्क्वायर। याद रखिए फॉर्मूला इसमें ज़्यादा तो एक दो पूछिएगा। ठीक है, शंकु एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 96 दिया, कुल दे दिया तो 6a स्क्वायर बराबर 96 दे दिया है, तो काटो 16, ए का स्क्वायर स्क्वायर जाएगा रूट में, तो √16 का कितना होता है? 4 होता है। तो किसे पूछे? घन का आयतन। 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का जो क्यूब जो होता है वो 64 होता है। ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यह घन का आयतन पूछा था, एक क्यूब। ठीक है, चलिए चलिए 60 नंबर क्वेश्चन, एक बेलन जिसकी त्रिज्या r, ऊंचाई h और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोला है, कुल तो नहीं बोला है, वक्र बोला है, तो वक्र का फॉर्मूला का चीज होता है 2πRh, वक्र 2πRh। बेलन के जिसकी त्रिज्या r दे दिया है, ऊंचाई h दे दिया है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2πRh + r। ऑप्शन नंबर डी सही। ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, चलिए 62 में क्या उस लंबवृत्त शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या दे दिया। तो शंकु का आयतन फॉर्मूला का चाहिए तो 1/3 πr² h। ठीक, तो 1/3 के 1/3 पाई के यहाँ दिया तब तो पाई बैठा दिया। ठीक, आर दिया 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 गुना में 7, 3 से काटेंगे 12, 12 7 84। ऑप्शन नंबर ए सही। ऑप्शन नंबर ए सही। तीसरा नंबर क्या? एक अर्धगोला जिसकी त्रिज्या r दिया उसका आयतन क्या होगा? तो अर्धगोले का आयतन जो होता है 2/3 πr³ होता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा जो है, ए मेरा शंकु का है, ए मेरा गोला का आयतन है, और ए मेरा जो है ये अर्धगोले का आयतन है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही। 64 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? एक गोला जिसकी त्रिज्या r दिया पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो होता है 4πr², 4πr²। ठीक, चलिए
65 नंबर मिलान चिन्ह, तो ई हो गया 5, ई हो गया 5, ई हो गया 3, 5 5 10 3 13। ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर सी सही, 5 5 10 3 13, ऑप्शन नंबर ठीक है 13 सही। वर्ग अंतराल 10 और 15 का उच्च सीमा, उच्च मेरा सबसे ज़्यादा कौन है 15, तो 15 होगा। निम्न बोलता सबसे छोटा कौन है 10, ठीक है। जैसे कि नीचे दिया है क्वेश्चन, आप लोग सब तरह क्वेश्चन दिए हैं, इस पे जिस प्रकार से सरकार पूछेगा उसी प्रकार से दिए हैं, ठीक। तो निम्न पूछा 10, तो ऑप्शन नंबर 1 सही। परिसर बोला 58 68 नंबर में क्या बोला परिसर, तो सबसे बड़ा कौन है इसमें, तो 95 लग रहा है। सबसे छोटा कौन है, देखिए सबसे छोटा जो है 25 है, तो 95 में ई दोनों क्या कर दीजिएगा माइनस, 95 माइनस 25 करेंगे कितना आएगा 70 आएगा, ऑप्शन नंबर डी सही, ठीक है। परिसर बोलेगा तो बड़का माइनस छोटा कर दीजिएगा, ठीक। 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, वर्ग अंतराल 10 से 20 का माप होगा, माप बोलेगा तो ये दोनों का अंतर बोल देगा, 10 और 20 के अंतर में कितना जा रहा है 10 के जा रहा है, घटाएंगे 10 से 20 में 10 से नहीं जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही। आयत चित्र में सभी दंड होते हैं सटा सटा, ऑप्शन नंबर बी सही। 71 नंबर दंड आलेख का निर्माण में से किसका महत्व अधिक होता है, दोनों का, ऑप्शन नंबर 1 सही, ठीक। 72 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का मध्य हो गया, प्रथम 0 1 2 3 4 यह बोला है, तो क्या बोला है संख्याओं, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का मध्य होगा, तो आंसर यहाँ बीच में आ रहा है 2, ठीक। प्रथम 3 सम संख्या का मध्य होगा, ठीक है, प्रथम 3 संख्याओं का क्या होगा मध्य होगा, मध्य मतलब बी, ठीक है। प्रथम 3 सम संख्या 2 4 6, ऑप्शन में 4 आ गया, तो इसलिए ऑप्शन इस होगा, ठीक है, इसे लिख दीजिएगा, जो बीच में रहेगा वही मध्य निकाल गया। माध्यक, माध्यक में क्या होता है से देखिए, सबसे बढ़ती लिखिए फिर घटती लिखिए, याद रखिए बढ़ती लिखिए फिर घटती लिखिए, तो 0 1 2 के है 1 2 है 3 1 2 3 4 3 3 3 4 5 4 5 2 2 4 2 6 2 8 9 2 2 4 2 2 4, बीच में कौन आ गया 3, ऑप्शन नंबर सी। 75 नंबर क्वेश्चन क्या, लास्ट क्वेश्चन है बहुलक, बहुलक जो बोलता है जो सबसे ज़्यादा बार दिखाई दे रहा है, तो 14 1 2 3 4 बार दिखाई दे रहा है, 18 1 2 3 बार दिखाई दे रहा है, तो 4 बार हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 14 यानी कि डी सही। आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट 40 में 75 क्वेश्चन डालें, 75 क्वेश्चन से बाहर नहीं देगा। प्लीज़ वीडियो देख लिए होंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर।